नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, जो भी औरतें रात को अपने पति के बाईं ओर सोती हैं, कान खोलकर सुन लेना, वरना तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हारा पति बर्बाद हो जाएगा। आज की वीडियो उन औरतों के लिए बनाई गई है जो अक्सर सोने के मामले में बहुत लापरवाही करती हैं और सोचती हैं कि सोना ही तो है, इधर सो जाओ या उधर सो जाओ। लेकिन ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में सोने की भी दिशा निर्धारित की गई है। खास तौर पर अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तो आज की वीडियो को नजरअंदाज मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पति की जिंदगी में भी बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। आज की इस वीडियो में एक रोचक और हैरान करने वाली जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसे शायद ही आज से पहले आपने सुना होगा, लेकिन इसके पीछे का ज्योतिष और वैज्ञानिक कारण जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगेंगे कि आखिर हम तो कई सालों से इसी आदत को मानते आए हैं और कई सालों से हम अपने पति के पास इसी तरह से सोते आए हैं। क्या वाकई में इस सालों से जो घर में बीमारियां चल रही हैं, रिश्तों में अनबन चल रही है, स्वास्थ्य में परेशानियां हैं और पैसों की रुकावट बनी हुई है, वो हमारी इसी गलती का नतीजा है? तो आज की वीडियो में आपको होश उड़ा देने वाला सच प्राप्त होने वाला है। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो अभी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। आप खुद जरा सोचिए, रात का समय है, मौसम शानदार है, चांदनी खिड़की से कमरे में झांक रही है और घर में हल्की हल्की शांति है। देखा जाए तो बस पंखे की ही आवाज आ रही है या कभी कभी घर के बाहर से किसी जीव जानवर की आवाज आ रही है और आपका पति या खुद दिन भर के कामों से थक हार कर अब जाकर सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो जरा आप खुद सोचिए कि पत्नी को रात में अपने पति के किस ओर सोना चाहिए। क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया? लेकिन ये एक छोटा सा सवाल आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है और आपके घर में मौजूद हर प्रकार की परेशानियों को एक झटके में समाप्त कर सकता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि पत्नी को पति के बाईं ओर सोना चाहिए या दाईं ओर। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आज इसका ज्योतिषी और वैज्ञानिक ये दोनों कारण बताएंगे और सच्चाई चुनकर आपके मन को भी तसल्ली हो जाएगी। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या आपकी गलती की वजह से आपके पति की जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं। सुनने में यह सवाल बड़ा मामूली लगता है, लेकिन विज्ञान, आयुर्वेद, वास्तु और भावनाओं की दृष्टि से यह बहुत गहरा सवाल है और इसे समझने के लिए हम आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहते हैं। यानी मनोरंजन के साथ आप इस बात को समझ जाएं कि आपको अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए या दाईं। राधा और मोहन की शादी को तकरीबन 5 साल बीत चुके थे। दोनों शादी के शुरुआती दिनों में तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। जब राधा अपने मायके जाती थी तो मोहन को उसकी बहुत याद सताती थी और वो तुरंत उससे मिलने चला जाता था। लेकिन जब शादी के कुछ महीने बीत गए तो उनके बीच में कब एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनके रिश्तों में अलग ही नाराजगी सी दिखने लगी। अब एक ऐसा समय आ गया जब मोहन और राधा के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे और राधा को रोज लगता था कि मोहन अब उसे पहले जैसा प्यार नहीं करता है, जबकि मोहन ये समझता था कि राधा उसे समझती नहीं है और उसे एक ऐसी पत्नी मिली है जो कभी भी उसका ध्यान नहीं रखती, कभी भी उसका मान नहीं रखती, उसके दिल को नहीं पढ़ पाती, जिस वजह से दोनों के बीच में तकरार उत्पन्न हो गई और रिश्ते में ये छोटी सी तकरार एक बहुत बड़ा तलाक का रूप लेने वाली थी। तभी एक दिन राधा अपनी पुरानी सहेली के घर चली गई और वहां पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग दादी से हुई। इन बुजुर्ग दादी ने हंसते खेलते राधा को जिंदगी का सही पाठ पढ़ा दिया और उसे बताया कि वो जिंदगी में आखिर कौन सी गलती कर रही है। दादी ने हंसते खेलते राधा से कहा, बिटिया, कई बार रिश्तों की मिठास इस बात पर निर्भर करती है कि तुम रात को अपने पति के किस ओर सोती हो। अगर तुम अपने पति की गलत दिशा में सोगी तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन कभी भी सुखमय नहीं रह पाएगा। हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, तुम एक दूसरे से दूरियां बना लोगी, तरह तरह की मुश्किलें आएंगी और तुम्हें ऐसा लगेगा हमारी किस्मत खराब है, तुम्हें ऐसा लगेगा हमारा भाग्य कमजोर है।
लेकिन तुम सिर्फ एक दिशा की गलती को हटाकर अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकती हो। अब राधा को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसके मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि बताइए आखिर मैं क्या गलती कर रही हूं। तब उसे उन बूढ़ी दादी ने समझाया कि अगर कोई भी पत्नी अपने पति के बाईं ओर सोती है तो ये दिल और भावनाओं से जुड़ी ऊर्जाओं को बढ़ाता है। अर्थात बाईं ओर सोने से पति का दायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, जो खास तौर पर इमोशंस का घर है, प्यार का घर है, देखभाल का घर है और सुनने की क्षमता से भी जुड़ा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई पत्नी अपने पति के बाईं ओर सोती है और ऐसा करने से पति का दायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, तो इससे पति पत्नी के बीच आपसी संवाद बढ़ता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और गलतफहमियां कम होती हैं। रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा होता है। और ऐसा आयुर्वेद में भी बताया गया है कि बाएं ओर सोने से शरीर में रक्त का प्रवाह एकदम सही बना रहता है, दिल का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है और रात को बहुत गहरी नींद आती है। जब ये बात राधा ने सुनी तो उसके होश उड़ गए, उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि दादी ने एक ऐसी बात बता दी थी जो उसकी सारी समस्याओं का निवारण हो सकती थी। उसने घबराते हुए उस बुजुर्ग दादी से कहा कि आप सच बोल रहे हैं, मैं हुए अपने पति को रोजाना दाईं ओर सोती हूँ और हर दिन मैं उनके राइट साइड में ही सोती हूँ, और अब मुझे समझ आ रहा है शायद इसी वजह से हमारे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें आई हैं। कृपया करके मुझे बताइए कि अपने पति के दाईं ओर सोने से क्या क्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं, क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं, इसे कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। तो उस बुजुर्ग दादी ने बताया कि अगर पत्नी हमेशा अपने पति के दाईं ओर सोती है तो ऐसा करके वो ऊर्जा के संतुलन को खराब कर देती है। दाईं ओर से पति का बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है, जो कि लॉजिक और तर्क से जुड़ा हुआ है। यानी शुरू में तो धीरे धीरे कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन जब रिश्तों की उम्र हो जाती है, थोड़ा 2 महीने 5 महीने बीत जाते हैं, तो बायां मस्तिष्क तो लॉजिक को तर्क वितर्क का था, तो पति जो है वो अपनी पत्नी के साथ भी फिर तर्क वितर्क ही करने लगता है, रोज बहस करने लगता है, जिद करने लगता है, आपसी विवाद बढ़ने लगते हैं, मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। और फिर पत्नी को क्या लगता है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को नहीं समझता, मेरा ध्यान नहीं रखता, और दोनों के बीच में रात दिन आए दिन लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी भावनाओं की कद्र नहीं हो रही, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई हमारा ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि अगर सोने की दिशा में परिवर्तन कर लिया जाए तो स्थिति बदल सकती है। कुल मिलाकर वास्तुशास्त्र में भी ये कहा गया है कि दाईं ओर सोने से दाम्पत्य जीवन में ढेर सारी मुश्किलें आ सकती हैं, ढेर सारा विवाद आ सकता है। और अगर आप भी अपने पति के दाईं ओर सोती हैं तो आपका वैवाहिक जीवन भी आज नहीं तो कल मुश्किलों से भर जाएगा। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखना। राधा ने दादी की सलाह को माना और उसी रात से अपने पति के बाईं ओर सोना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो फर्क नहीं दिखा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसका पति उससे बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहा है। उसके जीवन में हंसी लौट आई है। जो बातें पहले झगड़े में बदल जाती थीं, वो अब आसानी से सुलझने लगी हैं और धीरे धीरे उनकी बातें फिर से मीठी और सुकून भरी होने लगी। एक समय पर उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच चुका था, लेकिन आज फिर से उनके जीवन में एक नया सूरज होगा जिसने सारे अंधकार को मिटा कर रख दिया, राधा की सूझबूझ की वजह से। दोस्तों, बाईं ओर और दाईं ओर सोने के फायदे और नुकसान ये दोनों आपने समझ लिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी हैं जिसका ध्यान अगर रखा जाए तो परिणाम और बेहतरीन हो सकते हैं, आपकी जिंदगी और शानदार हो सकती है। इसलिए अगर वीडियो आपने यहां तक देखा है तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इसका आपके रिश्तों पर और सेहत पर दोनों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपने आज वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो इस बात की तो गारंटी है ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तो सबसे पहली सावधानी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप सो रहे हैं, आपके सोने का समय हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा थक रहे होंगे, दिन रात आपने काम किया होगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो अपने दुकान पर काम किया होगा, अपने नौकरी वाले क्षेत्र पर काम किया होगा। अगर आप एक औरत हैं तो रात दिन आपने घर के कार्य किए होंगे। कुल मिलाकर आप बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। तो ऐसे में अपने आसपास कोई भी मोबाइल, कोई भी लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं रखना है, क्योंकि रात के समय इनके अंदर से रेडिएशन निकलती है जो कि नींद की गुणवत्ता को खराब कर देती है और दिमाग में अनावश्यक तनाव पैदा कर देती है।
अब ऐसा होता है तो इंसान के जीवन में चिड़चिड़ापन आता है, मुश्किलें आती हैं, वो आपस में बहस करता है, उल्टे जवाब देता है, जिससे कि लड़ाई झगड़े का आरंभ हो जाता है। तो आपको सलाह यही रहेगी कि आप जब भी सो रहे हैं तो आपके आसपास कोई भी रेडिएशन पैदा करने वाला यंत्र नहीं होना चाहिए, वरना बहुत बुरा पछताएंगे और इससे बाहर निकलने जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे और आपका ये छोटा सा गलत कदम आपके जीवन में तनाव पैदा कर देगा। अब दूसरी सावधानी बहुत ध्यान से बहुत सुनिएगा। आपको सोने की पोजीशन बदलने को कहा है, अर्थात आपको सिर्फ अपने सिर की दिशा नहीं बदलनी है। मान लो आपने सोचा कि मैं अपने पति को बाईं ओर सिर रखकर सो जाती हूं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पूरे शरीर की दिशा को बदलना है, पूरी मुद्रा को बदलना है। ये पूरा आरामदायक होना चाहिए। कहने का सीधा तात्पर्य है, जहां पर भी आपके पति सो रहे हैं उनके बाईं ओर आपको सोना है। तभी लाभ हो पाएगा, तभी आपको फायदा हो पाएगा। अगर आप इस चीज में दिमाग लगाने की कोशिश करेंगी और आप सोचेंगे मैं दाईं ओर सोकर अपना मुंह बाईं ओर कर लूंगी, तो लाभ नहीं मिल पाएगा। वही बहसबाजी का द्वार जारी रहेगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, सांस लेने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसी दिशा आपको बनानी है। तीसरी सावधानी जो गुरुजी आपको बताना चाहते हैं, तकिया बहुत ज्यादा ऊंचा या बहुत ज्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। इससे आपके गर्दन में दिक्कत हो सकती है, कंधे में दिक्कत हो सकती है। नींद और आपका मूड दोनों प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए तकिए का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। चौथी सावधानी, गुरुजी आपको बताना चाहते हैं कि बाएं ओर सोने का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके कमरे का माहौल सुकून से भरा होगा। अपने कमरे में हल्की रोशनी होनी चाहिए। आप छोटा बल्ब लगा सकते हैं। आप जिस चादर पर सो रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, खुशबू वाला होना चाहिए। वातावरण वहाँ का पूरा दाम्पत्य जीवन के अनुसार होना चाहिए, रोमांटिक होना चाहिए। तभी तो अपनापन बढ़ता है, तभी तो हम एक दूसरे की बातें मानते हैं और तभी तो हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। पांचवी सावधानी जो तुम्हें बताना चाहते हैं, ध्यान से सुन लेना है। अगर पतित में से किसी भी एक को दिल, सांस या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई भी गंभीर समस्या है तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी पोजीशन ना बदलें, क्योंकि कुछ चीज़ें स्वास्थ्य के तौर पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सोने जा रहे हैं तो गुस्से को, तनाव को, अधूरी बहस को अपने साथ बिस्तर पर लेकर ना जाएं। कई बार ऐसा हो जाता है, दुकान पर कोई ग्राहक ऐसा वैसा मिल जाता है जो हमें खरी खोटी सुना देता है, कभी नौकरी में बॉस हमें सुना देता है, तो निजी जिंदगी में कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसी परेशानी को सोचते सोचते हम रात को सो जाते हैं, जिससे वो परेशानी खत्म तो नहीं होती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, रात्रि को सोते समय हमारे मन में अच्छे विचार होने चाहिए। हमारे पास क्या क्या है वो खूबसूरत चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका सुंदर सा घर और आपके जो भी सपने हैं, आपको उनके बारे में सोचना है। अगर आप तनाव के बारे में सोचेंगे तो तनाव आएगा और खुशियों के बारे में सोचेंगे तो खुशियां ही खुशियां आपको मिलने वाली हैं। साथ ही साथ आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने पति के बाईं ओर सोना है। ऐसा करने से नकारात्मक भावनाओं पूरी तरह से भाग जाएगी और जिंदगी में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी। आइए अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सभी लोग उपाय करना चाहते हैं, फिर वो उपाय हमारे जीवन में बदलाव लाएं, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। जब भी आप पति पत्नी अपने बिस्तर पर सोने जाएं तो एक दूसरे से कम 5 मिनट तक बात जरूर करें, वो भी आंखों से आंखें मिलाकर। उस समय आपके हाथ में कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए, आपके सामने कोई टीवी नहीं चल रही होनी चाहिए। बस आप हों, आपका जीवन साथी है और आप एक दूसरे से आंखों में आंखें मिलाकर बात करें तकरीबन 5 से 10 मिनट। ऐसा करेंगे ना तो दिन भर की हर थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि भावनात्मक तौर पर आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और मन में जो क्लेश होगा, पीड़ा होगी, किसी ने सताया होगा, वो आप पूरी तरह से भूल जाएंगे जब आप अपने जीवन साथी से खुलकर रोमांटिक बातें करेंगे। साथ ही साथ दूसरा उपाय यह है कि जब भी आप बिस्तर पर लेटने जाएं तो पहले कमरे में हल्की सी खुशबू फैला दीजिए। आप रूम स्प्रे छिड़क सकते हैं, चंदन, गुलाब, लेवेंडर, इस तरह की खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन खुशबुओं से दिमाग शांत रहता है, क्योंकि कभी कभी इंसान मानसिक रूप से पीड़ित होता है, उसे फिर सोने का मन नहीं करता, सोने में आनंद नहीं आते। तो आपको ये काम करना है कि अपने कमरे में खुशबू जरूर फैलानी है। प्यार भरी ऊर्जा को ये बढ़ाता है। साथ ही साथ तीसरा उपाय आपको गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि अपने बिस्तर के एकदम बीच में या सिर की दिशा बदलकर आपको सोने में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है। जहां आप सोते हैं पूरे बेड पर बार बार वहीं न सोएं, थोड़ा कभी इधर खिसक कर सोएं, कभी थोड़ा सा नीचे सोएं। इससे प्यारा बाबा क्या होगा, ऊर्जा का नया प्रवाह बनेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको हर परिस्थिति में अपने पति के बाईं ओर ही सोना है। और जब भी आप सोने जा रहे हैं, जब भी आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, तब आपको 1 गिलास पानी पीना है
है और सच्चे मन से बोलना है या मन में सोचना है कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता है। चाहे आपका दिन अच्छा नहीं भी बीता हो, लेकिन आपको ऐसा कहना है, क्योंकि हमें अपने अवचेतन मन में ये बिठाना है कि हम तो बहुत खुश हैं और हमारा दिन बहुत अच्छा गया, और वो दिन जैसा भी गया हो, लेकिन एक बात की तो गारंटी है, आने वाला दिन इस उपाय को करने से बहुत अच्छा जाएगा। सकारात्मक सोचकर ही सोएं, इससे आपकी नींद तो अच्छी होती ही है, साथ में आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं। और मान लो आपका कहना है कि किसी कारणवश मैं अपने पति के बाईं ओर नहीं सो सकती, तो गुरुजी उसका कोई उपाय बताइए, उसके पीछे हम क्या कर सकते हैं। तो पति पत्नी सोने से पहले एक आध मिनट के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंख बंद करें और गहरी सांस लें। यह भी दिल से जुड़ी ऊर्जाओं को सक्रिय करता है और ऐसा करने से भी आपको लाभ मिल सकता है, गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। आप अपने घर में कभी भी टूटी फूटी तस्वीरें ना रखें। आपको अपनी शादी की या पुरानी तस्वीरें रखनी है, लेकिन उसे सुंदर फोटो फ्रेम में बनवाना है और फिर अपने घर में लगाना है, ताकि आप उसे देखें तो आपके अंदर अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम झलके। याद रखिएगा, बाएं या दाईं ओर सोना सिर्फ शरीर की स्थिति नहीं है, बल्कि रिश्तों में ऊर्जा और भावनाओं की सही दिशा है। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाएंगे तो आपका रिश्ता सालों तक मीठा रहेगा और मजबूत बना रहेगा। अब तो चलिए आप जानते हैं इसके रहस्य के बारे में कि ऐसा करने से क्या होता है और क्यों होता है और किस तरह हमें रहना चाहिए और किस तरफ हमें सोना चाहिए। आज हम बात करेंगे पति और पत्नी के सोने के स्थान और दिशा के बारे में। आपने देखा होगा कि शादी के बाद अक्सर महिलाएं अपने पति के किसी एक तरफ सोने की आदत डाल लेती हैं। कुछ महिलाएं पति के बाईं ओर सोती हैं तो कुछ बाईं ओर। अब सवाल यह है कि वास्तु शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। क्या पत्नी का पति के बाईं तरफ सोना सही है या नहीं? इसका असर घर के सुख, शांति और रिश्तों पर कैसा पड़ता है? वास्तुशास्त्र कहता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। पति और पत्नी सिर्फ दो लोग नहीं होते, बल्कि घर की पूरी ऊर्जा का केंद्र होते हैं। जैसे अगर पति पत्नी में प्रेम और तालमेल है तो घर में सुख शांति बनी रहती है, बच्चों की परवरिश अच्छे से होती है और घर का माहौल हमेशा खुशहाल रहता है। वहीं अगर पति पत्नी के बीच अनबन बढ़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में पति पत्नी की हर आदत पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब अगर हम सोने के स्थान की बात करें तो पत्नी का पति के बाईं ओर सोना बहुत शुभ और लाभकारी माना गया है। इसके पीछे गहरी वजह है। दरअसल बाईं तरफ स्त्री का स्थान हमेशा से सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक माना गया है। जब पत्नी पति के बाईं ओर सोती है तो ये न सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि घर में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कहा जाता है कि पति के बाएं तरफ सोने वाली पत्नी को अपने पति का अधिक स्नेह और आदर मिलता है। पति का मन स्थिर रहता है और उसके निर्णय सही दिशा में जाते हैं। ऐसी स्थिति में घर में अनावश्यक झगड़े और कलह कम होते हैं। वहीं अगर पत्नी पति के दाईं ओर सोती है तो इसे शुभ नहीं माना गया। वास्तुशास्त्र कहता है कि इससे पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है और घर का वातावरण भी प्रभावित हो सकता है। सोने की दिशा का महत्व भी उतना ही गहरा है जितना सोने के स्थान का। आपने सुना होगा कि दक्षिण दिशा को यम दिशा कहा जाता है, लेकिन सोते समय अगर सिर दक्षिण की ओर रखा जाए और पैर उत्तर की ओर हों तो ये सबसे उत्तम माना गया है। इससे नींद गहरी आती है, मन शांत रहता है और शरीर में ऊर्जा का सही प्रवाह होता है। पति और पत्नी अगर इसी दिशा का पालन करते हुए सोएं और पत्नी पति के बाईं ओर हो तो ये वास्तु के हिसाब से सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो हमारी भारतीय परंपराओं में हर चीज का गहरा अर्थ छुपा होता है। जैसे विवाह में 7 फेरे होते हैं, हर फेरा एक व्रत और वचन का प्रतीक होता है। उसी तरह दाम्पत्य जीवन में पत्नी का पति के बाईं ओर सोना भी उस बंधन को और मजबूत करने का प्रतीक है। यह सिर्फ शारीरिक आदत नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने का तरीका है। आपने देखा होगा कि पुराने समय में बुजुर्ग महिलाएं नई बहुओं को यह सलाह देती थी कि हमेशा पति के बाईं ओर सोना चाहिए। वो इसे सिर्फ परंपरा नहीं मानती थीं, बल्कि इसे घर की समृद्धि और दाम्पत्य सुख का आधार मानती थीं। आज की पीढ़ी इन बातों को कभी-कभी अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जब आप इसे वास्तुशास्त्र और ऊर्जा के नजरिए से देखते हैं तो समझ आता है कि इन आदतों के पीछे कितनी गहरी सोच छुपी हुई है। कल्पना कीजिए, अगर पति पत्नी हर रात सही दिशा और सही स्थान पर सोते हैं तो नींद भी गहरी आएगी, मन भी शांत रहेगा और अगली सुबह दोनों के बीच एक नई ताजगी और अपनापन महसूस होगा। यही अपनापन धीरे धीरे रिश्तों को मजबूत करता है।
वहीं अगर सोने का स्थान या दिशा ठीक ना हो तो नींद भी अधूरी रहती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है और अनजाने में ही छोटी छोटी बहसें और तनाव पैदा हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अब तक इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि पत्नी को पति के किस तरफ सोना चाहिए, तो अब से इस पर जरूर ध्यान दीजिए। याद रखिए कि पत्नी का पति के बाईं ओर सोना न सिर्फ वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही है, बल्कि ये आपके रिश्ते को और भी मजबूत और मीठा बनाने का एक आसान सा उपाय है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।